हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन सीरीज में ऐड करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आपको देखना है ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीबीएसई ने सजेस्ट किए स्टडी मटेरियल को, सैंपल पेपर के क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मीन्स आपको एक बहुत रैपिडली रिविजन होने वाला है आपका क्लास का यहाँ पर। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तब भी आप ये मान लें कि आपको ये कॉन्सेप्ट अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। एक्चुअल में इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। स्टैटिक्स होता क्या है? ये आपका कलेक्शन ऑफ डेटा है। किसी भी डेटा का आप एक कलेक्शन करते हो, एक अरेंजमेंट करते हो, तो वो किसके थ्रू होता है? वो आपका स्टैटिक्स में आता है। जैसे अगर हम देखें कि सचिन तेंदुलकर साहब ने अपने करियर में कितने मैचेस खेले, उनका क्या स्ट्राइक रेट रहा, क्या एवरेज से उन्होंने रन को स्कोर किया है, ये सब डेटा आप अगर गूगल पे सर्च करते हो तो आपको ये मिलता है। मीन्स ये स्टैटिक्स में कलेक्ट किया गया है, जो डेटा कलेक्ट किया गया है उसको वहां पर अरेंज किया गया है। तो इसको ही हम देखेंगे और हम देखते हैं। एक्चुअल में हम सबसे पहले पढ़ना है, 3 पॉइंट पढ़ना है हमें। नंबर 1 हमारा मीन क्या होता है, फिर हमें देखना है मॉड क्या है, फिर हमें देखना है मीडियन क्या है। सबसे पहले क्या देखना है हमें? मीन क्या है? आपने क्लास 9th में अनग्रुप्ड डेटा के लिए बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से आपने स्टडी किया था। यहां पर आपको क्या करना है? यहां पर आपको ग्रुप्ड डेटा के लिए वर्क करना है। तो यहां पर एक्चुअल में मीन को अरेंज करने के लिए 3 टॉपिक है, 3 तरीके से आप मीन को फाइंड आउट करेंगे। इसको हम सबसे पहले अरेंज कर इसको ऐड कर लेते हैं। क्या मीन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स बार से। तो अब एक होता है आपका डायरेक्ट मेथड, एक होता है आपका डेविएशन और एज्यूम्ड मीन मेथड, थर्ड आपका होता है स्टेप डेविएशन मेथड। अभी हम देखेंगे सिर्फ फॉर्मूले को, और फॉर्मूला को अगर हम ना भी देखें तो हम क्वेश्चन से बहुत इजीली बना सकते हैं। बट थोड़ा सा फॉर्मूला देख के चलते हैं। डायरेक्ट मेथड में आपको निकालना होगा मीन एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। डेविएशन और एज्यूम्ड मीन में क्या होगा? आपका एक्स बार जो निकलने वाला है वो समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई इन सॉरी प्लस ए को क्या हम ऐड करते हैं? एज्यूम्ड मीन। ये हमारा जो ए है इसी को हम क्या बोलते हैं? एज्यूम्ड मीन। जो यहाँ पर ये वर्ड दे रखा है वो इस ए के लिए दे रखा है। हमें देखना है थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड। क्लास इस बार जो कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को रहती है कि स्टेप डेविएशन मेथड है या नहीं है, तो सीबीएसई ने जो अपने स्टडी मटेरियल में कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है तो वहां पर ये आपको दे रखा है। मींस इस बार इसको आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, और आप ये मान लेंगे कि ये रिड्यूस तो नहीं है, और नहीं है तो इस पर क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका जो फॉर्मूला होगा आपका एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच प्लस ए। अब यहाँ पर 2 वर्ड आपके न्यू आते हैं कि आपका डी आई क्या है। तो डी आई को हम फाइंड आउट करेंगे एक्स आई माइनस ए के साथ। जितने भी आपके पास क्लास मार्क होगा उसमें से आप एज्यूम्ड मीन को माइनस करेंगे, फिर आपको डी आई मिलने वाला है। उसके बाद हम ये सॉल्व करेंगे। सिमिलर फिर आपको यहां से देखना है कि यू आई आपका क्या है। तो यू आई एक्चुअल में आपका है डी आई अपॉन एच। एच क्या है? यहाँ पर क्लास साइज है। क्लास का जो साइज होगा आप उससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम ये एच जो है जो डिवाइड किया है वहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो माइनस करते हैं वो हम यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो ये 3 फॉर्मुले हैं जो आपको बहुत अच्छे से देखना है, और ये तीनों फॉर्मुले को हम ड्राइव करते हुए करेंगे। मीन्स अगर आपने एक क्वेश्चन अच्छे से देख लिया तो आप ये मान लो कि तीनों फॉर्मुले आप वहां से बहुत इजीली ड्राइव कर पाओगे। तो हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो यहां पर आपको दे रखा है आ सर्वे was conducted by a group of students as part of their environment awareness program in which they collect the following data regarding of the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. स्टूडेंटों ने सर्वे किया और देखा कि एनवायरमेंट को अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए उन्होंने देखा कि 20 हाउस की सर्वे की कि किस हाउस ने कितने नंबर ऑफ प्लांट्स को यहाँ पर रखा है। तो इसका आपको क्या निकालना है? एवरेज निकालना है कि एक्चुअल में यहाँ पर एवरेज प्लांट क्या है पर हाउस का। तो देखो यहाँ पर आपको कुछ चीजें बहुत अच्छे से देखनी होंगी। यहाँ पर जो आपको नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखा है कि 0 to 2 प्लांट लगाए, और किसने लगाए? कितने नंबर ऑफ हाउसेस ऐसे हैं जिसने 0 to 2 प्लांट्स लगाए? तो वहां पर एक हाउस ऐसा मिला उन्हें जिसमें 0 से 2 प्लांट लगे हुए थे। 2 to 4 प्लांट लगाने वाले कितने हाउस थे? 2। 4 to 6 लगाने वाले कितने हैं? 1। सिमिलर ये आपका। तो यहां पर आपको हम पहला हम करने वाले हैं कौन सा? डायरेक्ट मेथड से। देखो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखा है, ये क्लास इंटरवल दे रखा है, इसका आपको निकालना होगा क्लास साइज। तो सबसे पहले आपने क्या निकाला? क्लास साइज। क्लास साइज मीन्स यहां पर एक्स आई निकालने वाले हैं। क्लास साइज मीन्स यहां पर आप क्या निकालने वाले हैं? एक्स आई। तो देखेंगे हम कैसे निकालेंगे इसको। तो देखो जो नंबर ऑफ हाउसेस है, जो नंबर ऑफ हाउसेस है वो यहां पर आपका कितना फ्रीक्वेंसी है कि 0 to 2 प्लांट लगाने वाले कितने हाउस थे? 1 हाउस था।
2 to 4 प्लांट लगाने वाले कितने हाउस हैं? 2 हाउस हैं। तो जब वर्ड आता है कितने, तो आप ये मान लेंगे वहां पर फ्रीक्वेंसी की बात चल रही है। और ये एक्स आपका किससे मिलने वाला है? इस नंबर ऑफ जो क्लास इंटरवल आपको यहाँ पर दे रखा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको निकालेंगे कैसे, आपको याद रखना है एक्चुअल में हमारा जो 0 to 10 है, एक बार हम देख लेंगे अच्छे से। 0 to 10 ये हमारा क्या है? एक क्लास इंटरवल है। इसमें हम जो पहले होता है उसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। और जो आपका बाद वाला होता है उसको आप क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। क्या बोलते हैं आप? अपर लिमिट। तो ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो यहां पर जो आपका एक्स आई निकलने वाला है वो कैसे निकलने वाला है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है? एक्स आई मिलता है। तो देखो लोअर लिमिट हमारा कितना है? 0, अपर लिमिट कितना है? 2। तो अगर हम यहां पर करें 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 अपॉन 2 कितना आ रहा है? 1। सिमिलर आपने क्या किया सेकंड वाले के लिए? क्या? तो 2 प्लस 4, तो 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे आप तो 2 4 6 का आधा करते हो आप तो 3, 4 6 का आधा, 4 6 को ऐड किया 10, 10 का डिवाइड करते हो 2 से तो कितना आने वाला है आपका? 5। फिर आपने देखा 6 to 8, 14 सम करते हो, 14 का डिवाइड करते हो 2 से कितना? 7। फिर आपने देखा 18 का हाफ 9। फिर आपने देखा 22 का हाफ आपका 11 आ रहा है। फिर आपने देखा 26 का हाफ कर दिया आपने तो 13। तो यहां पर आपको क्या मिल चुका है? एक्स आई मिल चुका है, जो आपको ऐसे निकालना है। अब आपका जो फर्स्ट फॉर्मूला था उसको देखेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या था? डायरेक्ट मेथड। हम यहां पर कौन सा यूज करने वाले हैं? डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हमारा था मीन इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तो ये था हमारा मीन का फॉर्मूला जो डायरेक्ट मेथड में हम यूज करने वाले हैं। तो देखो अभी तक हम एफ आई एक्स आई सॉरी एफ आई हम पता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज यहां पर कितनी दे रखी है हमें फाइंड आउट कर चुके हैं। एक्स आई निकाल चुके हैं। मीन्स आपको क्या निकालना है? एफ आई इंटू एक्स आई। तो आप यहाँ पर एक स्टेप बढ़ाओगे और यहाँ पर क्या निकालने वाले हैं? एफ आई इंटू एक्स आई। तो आपने लिखा एफ आई इंटू एक्स आई, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आप करिए 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54 और 11 2 जा 22 और आपका 3 13 जा 13 3 जा 39। तो अब आपका यहाँ पर क्या क्या मिल चुका है? एफ आई एक्स आई मिल चुका है। अब आपको करना है सम। यहाँ पर ये जो वर्ड है इसका मीन्स है कि आप इस सभी डेटा का करिए समेशन, सम करेंगे आप इसका। क्या करने वाले हैं? सम। तो आपने क्या लिखा? समेशन एफ आई और एक्स आई इक्वल्स टू, इसका मीन्स होगा कि आपको सब कुछ सम करना है। कैसे करेंगे? देखो 9 और 2 11, 11 4 15, 5 20, 25 और 25 में आप 6 ऐड करते हो 31 और 1 32 का 2 आ रहा है, कैरी आपका 3 3 6 2 8 5 13 6 13 और 3 16। तो ये आपका कितना आ रहा है? 16। तो अब एफ आई और एक्स आई आप निकाल चुके, कितना आ रहा है? 162। अब आपको निकालना है एफ आई। कैसे निकालोगे? 1 2 3 और 1 4 और 5 9 6 15 और 15 और 2 17 3 आपका कितना आ रहा है? 20। तो अब यहां पर जो हम तीन मेथड लगाने वाले हैं तीनों के साथ आंसर आपका सेम आने वाला है। तो देखेंगे कैसे। तो अगर हम यहां पे लिखें मीन का फॉर्मूला, तो मीन इक्वल्स टू कितना मिलने वाला है आपको? एफ आई इंटू एक्स आई। कितना फॉर्मूला कितना निकाला आपने? 162 अपॉन आपका समेशन ऑफ एफ आई कितना है? 20। जब आप इसको डिवाइड करते हो तो देखो मान लो मैं इसको 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 1 जा और इसको किया आपने 2 8 जा 2 1 जा, तो आपने लिखा यहाँ 81 अपॉन 10। जीरो को कट करते हो एक नंबर से पहले डेसिमल लगा दोगे। तो यहाँ पर जो आपका मीन आने वाला है वो कितना है? 8.1। मीन्स पर हाउस में 8.1 के अकॉर्डिंग प्लांट यहाँ पर लगाए गए हैं। तो ये था आपका डायरेक्ट मेथड। अब आप इसको नोट करें। अब हम मूव करेंगे इसी के सेकेंड पार्ट पर जहां पर आपको देखना है डेविएशन और एज्यूम्ड मीन मेथड। इसी में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें आगे बढ़ाना है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। इसके लिए हमें क्या करना है? बस इसको लास्ट वाले को रफ करना होगा, इसको रफ करना होगा, उसको थोड़ा सा हम और अरेंज करेंगे। तो इसका डेटा आपने लिख लिया होगा, आपको अच्छे से समझना है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये। 2 और इसको हम बोलेंगे डेविएशन मेथड, डेविएशन मेथड या फिर एज्यूम्ड मीन डेविएशन मेथड, या फिर हम बोल सकते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। फॉर्मूला क्या था इसका? मीन इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई प्लस ए। तो अब थोड़ा सा हम इसमें देखेंगे। देखो हमने यहां पर ये इतना तो करना ही होगा आपको। अब आपको क्या करना है कि जो आपके क्लास मार्क है उसका आप नंबर देख लो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने डेटा अरेंज किए गए हैं? 7 डेटा है। तो 7 में जब आपको एज्यूम्ड मीन मेथड लगाना हो तो आपको मिडिल वैल्यू को क्या करना होगा?
एज्यूम करना होगा किसको, कि वो हमारा एज्यूम्ड मीन है। तो देखो 1 2 3 4 ये 4th नंबर पे आ रहा है। फिर आपने देखा अगर हम नीचे से देख रहे हैं तो 1 2 3 4। अब प्रॉब्लम तब आती है जब आपका क्या हो 6 नंबर होता, तो मान लो कुछ ऐसा होता। तो अब आपके पास यहाँ पर जो मिड में आने वाली थी दो वैल्यू थी 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 और 4 दोनों मिड में होती, तो आप किसी को भी एज्यूम कर सकते थे। बेटर होता कि आप ऊपर वाली को एज्यूम करते, बट यहाँ पर 7 है, बहुत इजीली मिडिल वैल्यू को जान सकते हैं आप, और इसको हम क्या ऐड करेंगे कि ये हमारा क्या है एज्यूम्ड मीन है। इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको डी निकालना है। वो कैसे निकालेंगे आप, एक्स आई माइनस ए के साथ। तो देखो अब जितना भी एक्स आई क्या है, ये सब एक्स आई की वैल्यू है, ए क्या है आपका ये है, तो हम करने वाले हैं। तो अगर मैं इस 1 से माइनस कर दूं 7 को, 3 माइनस 7, 5 माइनस 7, 7 माइनस 7, 9 माइनस 7, 11 माइनस 7 और आपका 13 माइनस 7, तो देखो कितना आने वाला है, यहां से माइनस 6, माइनस 4, माइनस 2, ये कितना आ रहा है 0, यहां से आपको 2 मिल रहा है, यहां से आपको 4 मिल रहा है, यहां से आपको 6 मिल रहा है। अब आपको एक्चुअल में यहां से डी मिल चुका है, चाहिए क्या है आपको एफ आई डी आई। तो आप क्या करने वाले हैं, फिर एफ की मल्टीप्लाई करने वाले हैं डी के साथ। तो देखो इस 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं कर रहा हूं 6 के साथ, तो कितना आ रहा है, यहां पर हम क्या निकालने वाले हैं, हम निकालने वाले हैं यहां पर एफ आई डी आई। तो देखो 1 की मल्टीप्लाई माइनस 6 से करोगे तो माइनस 6 बन जा माइनस 6, 2 की मल्टीप्लाई माइनस 4 से करते हो तो माइनस का 8, अरे भाई कितना आ रहा है आपका 4 2 8 और माइनस कर देंगे। 1 की मल्टीप्लाई माइनस 2 से करते हो कितना आ रहा है माइनस 2, 5 की मल्टीप्लाई 0 से करते हो 0, 6 की मल्टीप्लाई 2 से करते हो 12 और आपका 2 की मल्टीप्लाई 4 से कर रहे हो तो 4 2 8 और आपका 3 से मल्टीप्लाई आपके किससे की 86 से, तो 3 6 18। तो यहां पर आपको क्या मिल चुका है, ये मिल चुका। अब आप क्या करने वाले हैं देखेंगे, यहां पर आपने एफ आई डी आई निकाल लिया है, उसका आपको क्या चाहिए समेशन। तो आप देखो समेशन कैसे निकालने वाले हैं। तो अब आपने देखा कि इसको अगर हम ऐड करते हैं तो माइनस 6 है प्लस का 8 14 माइनस 2 16, माइनस का 16 है, हम थोड़ी सी देर के लिए यहां पर लिख लें कि माइनस 16 है। यहां पर हमने देखा तो 18 और 12 38, यहां पर आपका कितना है 38, तो इसमें से इसको अगर माइनस करते हो तो आपका कितना आ रहा है 8 माइनस 6 आपका आ रहा है 2 और 3 माइनस 1 आप करते हो तो आ रहा है 2। ये आपका क्या है समेशन ऑफ एफ आई डी आई। अब आपको समेशन ऑफ एफ आई डी आई पता है, आपको समेशन एफ आई पता है, एज्यूम्ड मीन आपको पता है, हम बहुत इजीली इस फॉर्मूले में लगाने वाले हैं। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था, ये तो हम कर ही लेंगे। तो अब हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो समेशन एफ आई डी आई कितना आ रहा है आपका 22, समेशन एफ कितना है आपका एफ आई 20 प्लस एज्यूम्ड मीन ए कितना आपने लेट किया था 7 को। तो आप देखो इसको हमने कट किया 2 10 जा 2 बन जा 2 बन जा, 0 कट कर दो एक नंबर से पहले डेसिमल लगा दोगे, तो यहां पर आपका रिजल्ट कितना आ रहा है 1.1 इक्वल प्लस 7, इसको ऐड करते हो तो कितना आ रहा है 8.1। यही था आपका मीन जो अभी आपने डायरेक्ट मेथड से निकाला था। तो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को। इसमें एज्यूम्ड मीन में क्या है, बस एक स्टेप आप बढ़ा देते हैं कि डीआई निकालते हैं कैसे, जब एज्यूम्ड मीन आपने लेट किया है एवरी डेटा के साथ आप माइनस कर देंगे, उसको जो मिल रहा है उसकी मल्टीप्लाई फिर करते हो एफ आई से, फिर जो रिजल्ट मिलता है उसका सम करते हैं, डिवाइड करते हैं किससे समेशन एफ से, और जो आपने माइनस किया था हर एक वैल्यू के साथ वो आप एक ही बार में प्लेस कर देंगे और आपका आंसर आने वाला है। तो आप इसको नोट करिए, हमारा थर्ड एंड लास्ट बचता है स्टेप डेविएशन मेथड, उसको हम देखेंगे, वो इससे ज्यादा इजी हो जाता है। तो देखेंगे कैसे, तो हमें आप आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, हमें इस बार अपना इसको रफ करना होगा, इसके प्लेस पे हम अपना पूरा चेंज करने वाले हैं। ये रिजल्ट भी हमें हटाना होगा क्योंकि हमें अब नया बनाना है थर्ड वाला, और देखेंगे तो यहां पर आपको अब क्या निकालना है, पहले फॉर्मूला लिख लें स्टेप डेविएशन मेथड। जो आपका मीन का फॉर्मूला होने वाला है इस बार वो क्या होने वाला है समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच प्लस ए। करना क्या है हमें सिर्फ कि एफ आई यू आई अपॉन एफ आई इंटू एच प्लस ए तो हमारा रहना ही है। तो देखेंगे हम मीन्स यहां तक आपको ये करना ही था। अब यहां पर आपको एक स्टेप बढ़ाना होता है, कौन सा देखेंगे यहां पर। तो जो आपका यहां से यू आई है एक्चुअल में उसको डी आई, तो उसमें क्या करना है डी आई को डिवाइड कर दीजिए एक कॉमन नंबर के साथ, जिससे कि ये डेटा आपका कितना हो जाए स्मॉल हो जाए। तो आपने देखा सबसे बेटर ऑप्शन है कि यहां पर आपने देखा कितने का आपका गैपिंग चल रही है, इंटरवल कितने का 0 to 2, 2 का 4 to 2, 4 - 2 करते हो 2, 6 - 4 करते हो 2, जितने का यहाँ पर जो क्लास साइज है उससे आपको करना होगा डिवाइड, मीन्स हम करने वाले हैं यहाँ पर 2 से डिवाइड। और अब जब ये 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था यू आई का, यू आई इक्वल टू
डी आई अपॉन एच। तो ये एच हमारा यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं ये क्या है 2। तो अब देखो अगर हम -6 को डिवाइड कर दें कितने के साथ, -6 अपॉन 2 कितना आ रहा है -3, इसको -2 से डिवाइड करते हो तो कितना आ रहा है आपका -2, फिर आपने इसे किया तो -1, इसको करते हो आप तो 0 ही रहने वाला है 1, और ये आपका 2 और ये आपका 3। अब आपका यहां से ui आ चुका है, अब आपको क्या करना है fi ui निकालना है, मींस जो ui आपका आया है उसको मल्टीप्लाई करना है fi के साथ। तो देखो हम कर रहे हैं यहाँ पर एक स्टेप हमें यहाँ पर और बढ़ाना होगा, तो ये है, और ये हमारा क्या है fi ui। तो देखो 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं माइनस इस 1 की मल्टीप्लाई -3 से करूं तो -3 बन जा -3, फिर आपने देखा 2 2 जा 4 माइनस का, 1 1 जा 1 माइनस का, 5 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करते हो 0, 6 की मल्टीप्लाई आपको करना है 1 के साथ तो 6, और 2 की मल्टीप्लाई आपको करना है 2 से, तो सॉरी 2 की मल्टीप्लाई आपको करना है 2 के साथ, तो 2 2 जा 4, 3 की मल्टीप्लाई 3 से, 3 3 जा 9। अब आपको क्या करना है इसका सम निकाल लेना है। सम निकालने का मीन्स क्या है कि आप क्या निकालने वाले हैं यहाँ पर समेशन ऑफ fi ui। तो fi ui आपका ये है, इसका सम करेंगे, देखो कैसे -3 -4 -7 और माइनस का 8। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा है यहाँ पर -8 आ रहा है, यहाँ पर अगर हम ऐड करें तो देखो कितना आ रहा है हमारा 9 और 6 15 और 4 19, तो 19 माइनस अगर 8 कर देता हूं मैं तो मेरे पास कितना आ रहा है 11, प्लस का मेरा कितना आ रहा है 11। तो जब इतना आ जाए तो अब हमारा सभी डेटा हमें मिल चुका है जो हमें यहाँ से चाहिए था। तो देखो क्या करने वाले, मैंने लिखा सबसे पहले समेशन fi ui कितना है 11, हमने लिखा 11 अपॉन समेशन fi 20 है आपका इनटू h, जो डिवाइड किया था आपने h से वो कितना था 2, जब आपने यहाँ पर डिवाइड किया है तो अब यहाँ पर आपको कर देना है मल्टीप्लाई 2 प्लस एज्यूम्ड मीन कितना आपने लेट किया था a, जो आप माइनस कर रहे थे वो यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं प्लस। तो अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, और इसको कट करते हो तो ये 0 से एक नंबर पहले डेसिमल लगने वाला है, तो 1.1 प्लस 7, और यहां से क्लियर हुआ कि आपका सेम आंसर इसके साथ भी आ रहा है। तो ये था आपका थर्ड एज्यूम्ड स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड आपको ऐसे करना है, तो आप यहां से समझ रहे होंगे कि एक डायरेक्ट मेथड आपका सिर्फ यहीं पे फिनिश होता है, यहीं से आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं फिनिश। और आप जब बात करते हैं किसकी डेविएशन मेथड की, तो आपको एक स्टेप बढ़ाना है डी तक और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके सम करके डिवाइड कर देना है। आपको क्या चाहिए स्टेप डेविएशन मेथड चाहिए तो आप एक स्टेप और बढ़ा देते हैं और इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। तो ये था एक क्वेश्चन आपका जहां से हमें तीनों कॉन्सेप्ट को देखना था। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसको अच्छे से एक बार करके देख लें। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लिया है जिससे कैलकुलेशन में भी ज्यादा हमें प्रॉब्लम ना हो, कॉन्सेप्ट पे हम अच्छे से फोकस कर पाए। तो आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जहां पर हमें देखना है कि मीन से कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने की प्रोबेबिलिटी इस बार बहुत ज्यादा है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो ये क्वेश्चन हमें देखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और बहुत अच्छे से आपको देखना है इसको। सीबीएसई ने जो सजेस्ट किया स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन लिया गया है, तो आप समझ रहे होंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18 रुपीज, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। इस बार आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी बताना है, किसके लिए, जब आप मीन की बात कर रहे होंगे। तो देखो अब यहां पर इन्होंने बोला क्या है, द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹15। इसका मीन्स है कि आपको गिवन है मीन की वैल्यू। क्या गिवन है आपको, मीन कितना दे रखा है इन्होंने 18 रुपीज। 18 आपको मीन दे रखा है, आपको चाहिए क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पर मिसिंग है। तो अगर हम यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखें तो देखो 7 इसका सम तो हमें करना ही है, बाद में करना है पहले कर रहे हैं। तो ये क्या है आपका नंबर ऑफ चिल्ड्रन मीन्स 11 to 13 आपको रुपए मिलने वाले हैं। कितने बच्चों को, कितने स्टूडेंट को या कितने चिल्ड्रन को, 7 को। कितने चिल्ड्रन 7, 13 to 15 मिलने वाला है कितने 6, मीन्स जब भी कितने की बात आ रही है तो आप समझ रहे हैं कि ये आपका एफ आई है। और यहां से आपको जो एक इंटरवल दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखा है, इससे आपको निकालना है क्लास मार्क। तो यहां पर हम किसी एक मेथड से करने वाले हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका है कि आप तीनों मेथड बहुत अच्छे से जान गए होंगे। तो यहां पर आपको करना क्या है, आपको देखो बहुत अच्छे से देखना है। तो हमें क्या करना है, क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, आप सभी जानते हैं कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो लोअर लिमिट कितना है 11, अगर मैं यहां से देखूं तो 11 प्लस लोअर लिमिट हो गई आपकी, अपर लिमिट कितनी है 13 डिवाइडेड बाई 2। तो 13 प्लस 11 कितना होता है आपका 24 डिवाइडेड बाई 2, आपका कितना आ रहा है 12। 24 का हाफ करते हो कितना 12 आ रहा है। सिमिलर आपने देखा है इसका क्लास मार्क, तो 13 15 होता है, 28 का आधा करते हो आपको तो कितना आ रहा है 14। यहां से आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। देखो 11 और 13 के बीच का जो नंबर होगा आपका कितना होगा 12 होगा, और क्योंकि यहां पर कितना नंबर का गैपिंग है सिर्फ 2 नंबर की, तो दो का आप हाफ कर लो,
या तो आप इससे माइनस या तो इसमें प्लस कर दो, या फिर आप इसमें से माइनस कर दो। इसमें करना होगा प्लस उसी नंबर को। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि इन दोनों के बीच का नंबर कितना है 12, यहाँ 13 15 में कितना आ रहा है आपका 14, 15 17 में कितना आएगा आपका 16, और फिर आपने देखा 17 19 का कितना आएगा आपका 18, और फिर आपका कितना आ रहा है 20, यहाँ पे आपका कितना 22, यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 24। करके देखेंगे 23 प्लस 25 के बीच में नंबर कितना है 24 आ रहा है, वही आपने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर 12 आपका बीच में आ रहा है, वो आपने लिख दिया। यहाँ से आपको क्या मिला xi, क्लास मार्क आपका क्या होता है xi। अगर हम डायरेक्ट मेथड से भी कर रहे हैं तो बहुत बड़ा नहीं है, बहुत इजीली हम इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो इसकी हमें चाहिए है सम, तो हम निकाल रहे हैं यहाँ से। तो कितना हुआ आपका 5 प्लस 4 9, 9 में 13 को ऐड करते हो तो 22, 22 में 9 ऐड करते हो 31 और 6 37, 37 में आप अगर 7 को ऐड कर दो तो 37 44, तो यहाँ पर आपका 44 आ रहा है प्लस f आ रहा है, क्योंकि भाई ये वेरिएबल है, वेरिएबल को तो ऐड कर नहीं सकते। ये बात चेक करेंगे 7 6 13 और 13 26, 26 9 35 और 35 44, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपने एफ एक्स आई निकाल लिया है, अब आपको निकालना है समेस एफ आई और एक्स आई। तो देखो क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर एफ आई एक्स आई। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो बहुत इजीली हम इसकी मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना होगा आपको स्टेप डेविएशन में। आपसे जब कहा जाए कि डायरेक्ट मेथड से करना है तभी आप वो मेथड को अप्लाई करेंगे। स्टेप डेविएशन बोला जाए तब आपको वो लगाना है, एज्यूम्ड मीन मेथड बोला जाए तब वो लगाना है। अदरवाइज कोई क्वेश्चन आता है जैसे इसमें कुछ भी नहीं दे रखा है तो आपको जो कंफर्टेबल लग रहा है आप उसको यूज कर सकते हो यहाँ पर। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 7 जा कितना होता है आपका 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1 7 1 जा 7 और 1 8, 12 7 जा कितना होता है आपका 84, और 14 6 जा आपका कितना है 84, ये भी आएगा आपका इतना ही, और 9 की अगर हम 16 से मल्टीप्लाई कर दें तो 144, फिर आपने 13 की 18 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 18 3 जा आपका कितना होता है 30, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54 का 4 कैरी आपका कितना आ रहा है 5, और 18 बन जाए 18, 18 और 5 23। तो 20 की मल्टीप्लाई f से करते हो आप तो कितना आ रहा है 20f। थोड़ा सा बढ़ा के लिख रहे हैं क्योंकि हमें पता है इसको हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये वेरिएबल के साथ है। 5 की मल्टीप्लाई 22 से करते हो तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 1 11, और 24 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, और 4 2 जा 8, 8 और 1 9। यहाँ पर आप ये निकाल चुके हैं। अब आपको क्या करना है, इसका सम करना है। एफ आई निकाल चुके हो, एक्स आई मल्टीप्लाई कर चुके हैं, निकालना क्या आपको इसका सम। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पर सबका सम कर लेंगे। तो पहले जो 20f है उसको तो आप अलग कर लो क्योंकि हमें पता है कि 20f वेरिएबल वाले को कांस्टेंट में ऐड कर नहीं सकते। अब आपने देखा तो 4 4 8 12 और 4 16, 16 और 6 आपका कितना होता है 22 का 2 कैरी आपका कितना आ रहा है 2, 10 8 18 4 22, 22 में अगर आप ऐड करते 25 26, 26 और 9 35 का 5 कैरी आपका कितना 3, 3 और 1 4, और 4 और 2 6 और 1 7। तो इतना आपका आ चुका है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अपनी कॉन्सेप्ट में लगाने वाले हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा मीन का, समेशन एफ आई एक्स आई। यहां पर हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं तो एफ आई ये करने वाले हैं। एफ आई एक्स देखो मीन दे रखा है आपको 80 इक्वल्स टू एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई कितना निकाला आपने 752 प्लस 20f अपॉन समेशन ऑफ एफ आई कितना है आपका 44 प्लस एफ। ये आपका रहा। अब इसको क्या करने वाले हैं हम, सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से हमारा कितना आ रहा है 20, और यहां से कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप करते हो तो 752 प्लस 20f इक्वल्स टू 18 की मल्टीप्लाई इससे करना है तो 18 3 जा आप लिख लें एक बार, 18 मल्टीप्लाई में 44 प्लस f, इसको सॉल्व करेंगे 752 प्लस 20f इक्वल्स टू 18 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 4 जा 72 का 2 कैरी कितना आपका 7, और 18 4 जा फिर 72, 72 में 7 को अगर ऐड करते हो तो 79, 72 और 7 को ऐड करते हो तो 79 प्लस 18f। आप वेरिएबल को वन साइड कर लो, कांस्टेंट को वन साइड, 20f माइनस 18f इक्वल्स टू 792 माइनस इसको उधर लेके जाओगे तो 752। तो यहां से आपको मिला 2f इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लें तो 2 माइनस 2 0, 9 माइनस 5 4 बच रहा है आपका। फिर आपने देखा कि 7 माइनस 7 0, इससे कट कर लो 20। तो यहां से आपको मिल गई फ्रीक्वेंसी कितनी 20। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चंस को याद रखना है। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी इन्होंने पूछी थी एक्चुअल में उसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 20 आ रही है। तो ये आपको लिख देना होगा कि यहाँ पर रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 होगी। तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, तो आप इसको नोट करिए। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, मोड, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट। तो देखो मोड में आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूला को अगर आप याद रख पाते हो
तो आप ये मान लें कि बहुत इजीली आप कर पाओगे। फॉर्मूला क्या है आपका, मोड इक्वल्स टू एल प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। अब यहाँ पर ये सब है क्या देखेंगे। एल आपका क्या है यहाँ पर, लोअर लिमिट। एल क्या है आपका यहाँ से, लोअर लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, जो हम क्लास साइज को यहाँ पर लेट करेंगे। कैसे लेट करेंगे, इस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर। तो ये तो हमें देखना है, बस आपको याद क्या रखना है, लोअर लिमिट आप जानते हैं, आपने देखा है अभी कि कोई भी अगर आपको क्लास इंटरवल दे रखा है, कोई सा भी आपको क्या क्या दे रखा है, क्लास इंटरवल, मान लो 10 to 20 दे रखा है, तो यहाँ पर अगर हम इसको मॉडल क्लास मान लें तो यहाँ पर लोअर लिमिट आपका क्या है, लोअर लिमिट आपका कितना हो गया 10, ये आप अच्छे से जानते हैं। आपका हाइट ऑफ क्लास क्या है, एच क्या है, क्लास इंटरवल साइज, जो क्लास इंटरवल, यहाँ पर क्लास इंटरवल कितना है, ये है। तो अगर हम इसका साइज निकाल लें कैसे, 20 माइनस 10 कर लेंगे, तो यहाँ से कितना आ रहा है 10, तो यहाँ से एच की वैल्यू हमें मिल रही, क्लास साइज हम इजिली ऐसे निकालेंगे। फिर इन्होंने कहा फ्रीक्वेंसी, तो जो हमारा मॉडल क्लास होगा वो हमें क्या देगा, फ्रीक्वेंसी देगा F1, उससे जस्ट पहले की फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे F0 और उसके जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे हम F2, और फिर इस पर बेस्ड हम करेंगे क्वेश्चन। तो आइए इस फॉर्मूला को हम अच्छे से अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ, और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो देखो उन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर सिर्फ 2 क्वेश्चन आपके लिए रखे गए, तो आपको दोनों को बहुत अच्छे से देखना है, और आप ये मान लें कि अगर आपने ये दोनों कर लिए तो आपका क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। इन्होंने कहा द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन अ योगा कैंप, फाइंड मॉडल एज ऑफ द पार्टिसिपेंट। तो आपको मॉडल एज बताना है। तो जब भी कभी आपका मॉड का केस आए तो आप ये मान लें कि ये सबसे ज्यादा इजी होने वाला है आपके लिए। कैसे, आपको मोड में क्या करना होता है, आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को लेट करना होता है, देखना होता है कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहां पर है। तो आप देखें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, फ्रीक्वेंसी क्या है आप समझ रहे होंगे, ये क्या है आपका एज है, एज इन ईयर्स। तो ये क्या, एक आपको इंटरवल दे रखा है, इंटरवल में आपको नंबर ऑफ, इस इंटरवल में कितने आपके पार्टिसिपेंट है 8, इसमें कितने पार्टिसिपेंट है 40। तो जो आपका ये नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दे रखा है, मींस फ्रीक्वेंसी दे रखा है, इसमें सबसे पहले चेक करना होगा सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, क्या करना होगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आप जब देखेंगे तो आपको मिल रही है ये, देखो 8 है, 40 है, 58 है, 90 है, 83 है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो इसके सामने वाला जो इंटरवल है आपका, वो क्या हो गया, आपका मॉडल क्लास हो गया। तो अगर हम यहां से लिखें मॉडल क्लास, क्या, मॉडल क्लास, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं यहां पर मॉडल क्लास, तो कितना है आपका 50 to 60। अब यहां से आप सभी डेटा निकालेंगे, जैसे हमने देखा था एल क्या है यहां पर, लोअर लिमिट, इस मॉडल क्लास का लोअर लिमिट कितना है 50। फिर आपको देखना है क्या, F1 क्या है, इसी मॉडल क्लास को जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी वही आपका क्या है F1 है। इससे जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी को आप बोलेंगे F0, इससे बाद वाली फ्रीक्वेंसी को आप बोलेंगे F2। अरे भाई ये आपने F मान लिया, F1 हो गया आपका, इसमें से -1 कर दो, पहले जा रहे हैं आप, इसको बाद में जा रहे हैं तो +1 कर दो, तो F1 -1 करोगे F0, और इसको F1 में +1 करोगे तो F2। ये आपकी याद करने के लिए टेक्निक है, आपको वैसे याद रखना है जो मॉडल क्लास है वो फ्रीक्वेंसी है, उससे जस्ट पहले आपकी क्या होगा F0, उसके जस्ट बाद क्या होगा आपका F2। तो यहां से आपको सब वैल्यू मिल चुकी हैं। F आपको कितना मिला 90, F0 आपको कितना मिल रहा है 58, F2 आपको कितना मिल रहा है 83। अब आपको चाहिए H क्लास साइज, तो आप माइनस कर लेंगे, 60 माइनस 50 करोगे कितना आ रहा है 10 आ रहा है, या आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो यहां से आपको इतना डेटा मिल चुका है। अब आप लगाने वाले हैं मोड का फॉर्मूला। मोड का फॉर्मूला क्या है, मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सब वैल्यू को आपको यहां पर अरेंज कर देना है, आंसर आपका आ चुका है आपके लिए। तो लोअर लिमिट कितना है आपका 50 प्लस F1 कितना था आपका 90 माइनस F0 कितना था आपका 58 अपॉन 2 इंटू F1 कितना है 90 माइनस F0 कितना है 52 और आपका F2 कितना आ रहा है 83 इंटू आपकी इसकी H की वैल्यू कितनी आ रही है 10। इसको करेंगे हम सॉल्व, आंसर हमारा आ चुका है। तो 50 प्लस 90 माइनस 60 आपका कितना आ रहा है 10 माइनस 2 कितना बच रहा है आपका 10 माइनस 8 2, 8 माइनस 5 आपका बचा 30, तो 60 30 ठीक है, अपॉन यहाँ पर आपका कितना हो गया 180 माइनस, ये दोनों माइनस के ऐड कर लेंगे तो कितना आ रहा है 1, 8 और 3 1, 8 3 11 का 1 कैरी 1 आपका और 8 6 40 इंटू H। तो आप क्या करने वाले हैं, इसका 50 प्लस आपका आ रहा है 32 अपॉन 180 माइनस 141 करते हो तो देखो कितना आ रहा है 9, और यहाँ पर आपका कितना बचा 7, 7 माइनस 4 करते हो 3 और 1 माइनस 1 करते हो 0 इंटू कितना है आपका ये। तो अब आप इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर देंगे और आपका आंसर आ चुका है। इसकी कैलकुलेशन आपको करना है, बस आप इससे क्या करने वाले हैं, इससे इसको डिवाइड कर देंगे
10 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर जो सम करके निकालेंगे वो आपका क्या होगा, फाइनल रिजल्ट होगा, और वही इसका क्या होगा, मॉडल एज ऑफ पार्टिसिपेंट होगा। तो ऐसे आपको निकालना होगा मॉड का क्वेश्चन। बस आपको याद क्या रखना है इस फॉर्मूला को, कि आपका मॉडल क्लास इक्वल टू लोअर लिमिट एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। याद क्या रखना है, ये सब डेटा तभी निकलने वाला है जब आपको मॉडल क्लास इंटरवल मिल जाए। और वो कैसे मिलता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से। आपने देखा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस पे है, आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 90, इसको आपने माना f1, और इसका ये क्लास आपका कौन सा हो गया, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास से आपने लोअर लिमिट निकाला, f1 आपका कितना हो गया, यही f0 क्या होगा, इससे जस्ट पहले, और f2 आपका क्या होगा, जस्ट बाद में। फिर आपने देखा h, तो इन दोनों का डिफरेंस कर लिया, आपका रिजल्ट निकल के आ गया h का। आपने फॉर्मूले में अप्लाई करोगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो आपको ऐसे करना था, कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे। हम मूव करते हैं अपने इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से देखना है। यहां पर आपको बहुत कुछ मिसिंग डेटा होगा, जैसे यहां पर देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे आप जितनी बार इंपोर्टेंट लगा रहे हैं आप उतना मान लें कि कम है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने कहा द मॉड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 55। यहां पर जो आपका मॉड दे रखा है, इन्होंने बोला जो आपको मॉड दे रखा है यहां पर, वो कितना है, 55। अब इन्होंने कहा फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ए एंड बी। आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी बताना है ए एंड बी की। तो आप क्या करने वाले हैं, देखो इन्होंने यहां पर फ्रीक्वेंसी का सम दे रखा है, कितना है, 51 है। तो यहां से एक डेटा हम निकालने वाले हैं। देखो कैसे, इन सबका सम करके देख ले रहे हैं क्या कितना आ रहा है। तो देखो मैंने यहां पर सम किया, तो मैं यहां पर अगर लिखूं 51 के इक्वल में ही होगा वो, कैसे, 6 और 7 13, 13 और 15 आपका 28, और ये कितना 48, कितना आ रहा है आपका 48 प्लस ए प्लस बी के इक्वल में इतना आ रहा है। तो यहां से मुझे एक इक्वेशन मिल रही है, कैसे, कि 48 प्लस ए प्लस बी। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हम कहीं पर हमने गलती की है, इतना तो नहीं आना चाहिए, 3 दोनों का सम ए नहीं होगा। तो 15 और 10 आपका कितना हुआ, 25। 25 में अगर हम 6 को ऐड करते हैं 30, 25 31 और 38, सॉरी यहाँ पर 38 है। एक बार फिर चेक करते हैं, 10 15 25 और 13, 25 और 13 आपका 38, ठीक है। तो अब यहां से आपको कितना मिल रहा है, एक इक्वेशन मिली 38 प्लस ए प्लस बी, जबकि ये इन्होंने दे रखा था इसका सम 51 है। तो यहां से आपको ए प्लस बी मिल रहा है, ए प्लस बी इक्वल टू 51 माइनस, यहां से क्लियर हुआ आपका कि ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 11 माइनस 8 करते हो 3, 4 माइनस 3 करते हो 1। यहां से ए और प्लस बी का सम आपको मिल रहा है 13। अब आपको चाहिए एक्चुअल में ए की वैल्यू भी है और बी की वैल्यू भी है। देखो हम क्या करेंगे, अब यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा हमारा क्या है, कौन सा हमारा यहां पर क्या है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, बट इतना पता है कि इन दोनों में एक हमारा मैक्सिमम क्या है, एक 0 हो सकता है तो दूसरा 13 है। तो उससे तो क्लियर हो रहा है कि हमारा यही होना चाहिए। बट इन्होंने दे रखा था भाई मॉड हमारा कितना है, 55 है। तो 55 आप ये देखिए किस वाले डेटा में आ रहा है, क्या इसमें आ सकता है 55? अरे भाई 45 से ज्यादा ही नहीं है ये। 55 45 टू 60 जो हमारा 55 मिलने वाला है डेटा, वो यहां से मिलने वाला है। यहां से क्लियर होता है कि आपका जो मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास आपका है वो कितना है, 45 टू 60, 45 टू 60। अब अगर आपको मॉडल क्लास मिला है तो आप इजीली निकाल सकते हो एल की वैल्यू कितनी, लोअर लिमिट 45, फिर आपको चाहिए एच, सॉरी इसके बेसिस पर जब आपको ये मिला है तो ये क्या है आपका, ये क्या बन रहा है आपका, फ्रीक्वेंसी। क्योंकि आपको या तो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट पता हो या फिर आपको मॉडल क्लास पता हो। तो मॉडल क्लास में आपको फ्रीक्वेंसी मिलती है f1, इससे जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं f0, इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं f2। इतनी वैल्यू तो आपको मिल चुकी है। जैसे f1 आपको कितना मिल रहा है 15, f2 आपको कितना, सॉरी f0 कितना मिल रहा है आपको a, और आपको f2 कितना मिल रहा है 10, आपको h भी चाहिए है। तो h क्या करेंगे आप, इन दोनों का डिफरेंस कर लो। तो 60 माइनस 45 15 आ रहा है, तो h की वैल्यू आपको मिली 15। तो यहां से आप क्या करने वाले हैं, अपना फॉर्मूला लगाने वाले हैं, कौन सा, मॉड का। इन्होंने कहा मॉड इक्वल्स टू क्या होता है, एल प्लस, ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा, f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। सबकी वैल्यू लगा लो। मॉड दे रखा है इन्होंने आपको, इस बार कितना दे रखा है 55, आपने लगा दिया। तो 55 इक्वल्स टू लोअर लिमिट आपका 45 प्लस f1 कितना है आपका 15 माइनस f0 कितना है आपका a अपॉन 2 इंटू 15 माइनस f0 a है, और f2 आपका कितना है, f2 आपका है 10 इंटू क्लास साइज आपने निकाला है कितना 15। तो आपने देखा, इसको इधर लेके आ जाओ। तो 55 माइनस 45 इक्वल्स टू, इसको आप करते हैं तो उसे ऐसे छोड़ना होगा।
अपॉन 30 माइनस 10 करते हो तो कितना बच रहा है 20 माइनस ए इंटू कितना है आपका 15। तो यहां से आपने देखा कि 55 माइनस 45 कितना बच रहा है आपका 10, यहाँ आपने 10 लिखा। इस डिवाइड को आप अगर इधर लेके आ रहे हो या रहने दो, आप ऐसे नहीं भी कर सकते। कितना बच रहा है आपका यहाँ से 10, तो आपने क्या किया इसको आप इधर ले आओ, तो ये कितना होगा 20 माइनस ए इक्वल टू 15 की मल्टीप्लाई ऐसे कर दो तो 15 15 जा, या रहने दो एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, माइनस ए 15 माइनस ए, इसको बढ़ा लेंगे आगे, तो ये कितना होगा आपका 200 माइनस 10 ए इक्वल टू 15 15 जा होता है 225 माइनस 15 ए। अब आप क्या करेंगे यहाँ से निकालेंगे ए की वैल्यू को, तो स्पेस थोड़ा कम है हम यहाँ कर रहे हैं, तो इस 10 ए को मैं उधर लेकर के या फिर इस 15 ए को उधर लेकर के आ रहे हैं, तो ये माइनस का था इधर आके आपका हुआ 15 ए प्लस का, माइनस 10 ए पहले से था इक्वल टू में उधर कितना बचा आपका 225, इस 200 को उधर लेके जाओगे तो माइनस का 200, यहां से आपको मिल रहा है 5a इक्वल टू 225, और इससे जब कट कर सॉरी इससे 25 मिल रहा है आपको 25, और जब आपने 5 से कट किया तो 5 5 जा, और यहां से a की वैल्यू मिली आपको 5। अगर आपको a की वैल्यू मिली है तो इस वैल्यू को मैं यहां पर पुट कर करके क्या कर सकता हूं b की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो कैसे, तो मैंने इस वैल्यू को यहां पर पुट किया तो देखो 5 है, 5 प्लस b इक्वल टू 13, और आप इसको उधर लेके जाओगे तो 13 माइनस 5 आपका आंसर मिल रहा है 6। तो यहां से जो आपको रिक्वायर्ड डेटा था एक a की वैल्यू और एक b की, तो a की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको 5, एक फ्रीक्वेंसी a थी जिसकी वैल्यू आपको मिल रही है 5, और b जिसकी वैल्यू आपको मिल रही है 6। तो ऐसे करना है आपको इस क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से करना है, आप इसको नोट करिए। अब मूव करते हैं, आपको थोड़ा सा देखना होगा कि इस लाइन के बाद हमने यहां पर किया है, थोड़ा स्पेस कम था, तो आप इसको नोट करिए। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट टॉपिक पे एक्चुअल में हमें मूव करना है क्या कि मीडियन ऑफ द ग्रुप डेटा। इसमें आपका एक स्टेप बढ़ जाता है, इसमें आपका स्टेप क्या बढ़ता है कि आपको निकालना होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखेंगे हम वो कैसे निकालते हैं। तो देखो इसका फॉर्मूला सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉर्मूला क्या है, मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। यहां पर एल क्या है आप वही समझ रहे हैं, एक मॉडल क्लास होगा, उसका आपका क्या होगा मॉडल क्लास से आप निकालेंगे लोअर लिमिट को, n/2 यहां पर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी का हाफ करेंगे, और ये आपको बताएगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, वहां से आपको एफ मिलने वाला है, उससे जस्ट पहले वाला सी एफ उठाने वाले हैं। एच क्या है वही आपका क्लास साइज जो यहाँ पर दे रखा है। तो अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन से, और फिर देखेंगे एक्चुअल में क्वेश्चन में हम बहुत इजीली इसको समझ पाते हैं। तो इन्होंने कहा द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट। तो इन्होंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट, यहाँ पर 30 स्टूडेंट का वेट किया गया किसी एक क्लास के स्टूडेंटों का। इन्होंने कहा फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट, तो 30 स्टूडेंट को जो वेट किया गया तो उनका एक्चुअल में मीडियन क्या है वो आपको देखना है। तो देखो हम कैसे करेंगे, यहाँ आपका पूरा टेबल गिवन होगा, आपको इसमें एक स्टेप आगे बढ़ाना होगा, सी एफ मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे सी एफ। तो ये आपको निकालना है, एक स्टेप आपका बस इतना सा बढ़ाना है, और आप ये मान लें कि बस आपका आंसर आ चुका है। तो देखो कैसे निकलता है, बहुत ये अगर आप समझ गए तो आप ये मान लो कि आपका ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। सबसे पहले आपने क्या किया, इसमें आपको कुछ नहीं किया, देखो मॉड में भी आपको इसको कुछ वर्क नहीं करना था, बस मॉडल क्लास ढूंढना होता है। मीडियन में भी आपको यहां से बस क्लास इंटरवल ढूंढना है, उसका मॉडल क्लास बताना है, सॉरी एक आपको देखना क्या है कि इसमें मॉडल क्लास कौन सा है, उसके बाद की सभी चीजें हमें निकलने वाली है। मीन्स मॉडल क्लास क्यों, क्योंकि आपको वहां पर भी लोअर लिमिट चाहिए था और यहां पर भी लोअर लिमिट चाहिए। तो देखो अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको तो आप एज इट इज लिखोगे 2, फिर आप क्या करेंगे इस 2 में आप इस वैल्यू को ऐड कर दोगे और आप इसके सामने लिख दोगे 2 + 3, 2 ये जो आ रहा है आपका इसको ऐड करना है इसमें, 2 + 3 कितना आ रहा है आपका 5, फिर आप 5 में ऐड करने वाले हो इसको, 5 + 8 13, कितना लिखेंगे आप 8 5 13, फिर आपने इसमें 6 ऐड किया आपको कितना आया 19, फिर आप इसमें ऐड करेंगे 6 को तो आपको कितना मिलने वाला है 25, फिर आप इसमें 3 को ऐड करेंगे आप क्या लिखेंगे 28, फिर आप इसमें 2 को ऐड करेंगे और आप इसमें लिखेंगे 30। कभी कभी क्या होता है कि इसमें आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, तो वहां पर आप कैसे समझेंगे, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं 2 से 3 हुआ, 8 हुआ, फिर कम हो रहा है 6 हुआ, फिर उतना ही रहा 6, फिर कम हुआ 3, फिर 2। मगर अगर आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी कुछ ऐसे दे रखा होगा, फिर आप क्या करेंगे उससे हर एक पिछली वैल्यू को माइनस करेंगे और आप CF निकालेंगे। CF आपको निकालना ही होगा क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए है। तो ये कुछ ऐसा किया गया। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ पर या रहने दें, आप हम इसको थोड़ा सा इधर लिख लेंगे जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत इजीली आप समझ पाओ।
तो अब यहां से आपने पहले क्या निकाला, CF। अब आपको क्या चाहिए है यहां से कि आपने जो यहां पर इस जो फ्रीक्वेंसी देखी इसका सम करना होगा। सम कितना आएगा, 30। आप देखें भाई इसका मैंने सम ही तो किया है, 3 2 5 6 और कितना 11 और 6 17 और 8 25 और 3 28 और 2 30। डन। अब ये एक्चुअल में क्या, या तो आप इसको समेशन एफ आई लिख दें या फिर आप इसको एन लिख सकते हैं। एन क्या है, टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहां से आपको क्या निकालना है, एन बाई 2। सबसे पहले आपको काम करना होगा एन बाई 2 और यहां से वैल्यू आपको मिल रही है 15। इस 15 को आपको देखना होगा कि ये किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंडर में आ रहा है। तो ये बहुत आपको अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहले क्या है, CF दे रखा होगा, आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, CF निकालना है। जब CF मिल जाए तो आपको इसका सम करके आधा कर देना है। जो CF मिल रहा है उसका आधा कर देंगे आप, तो वो n की वैल्यू मानेंगे, उसको डिवाइड किया 15। अब आप ये देखो 15 वैल्यू किसके अंडर आ रही है, किसमें, CF में चेक करना है। 2 से तो ज्यादा है छोड़ दो, 5 से ज्यादा है छोड़ दो, 13 से भी ज्यादा है। देखो 15 से कम वैल्यू पे नहीं देख सकते, 15 वैल्यू किसको होगी, किसके अंदर आ सकती है भाई, 16 में 15 के अंदर आ सकती है, 16 में आ जाएगी, 17 किसी में देखेंगे, बट 14 में 15 नहीं आ सकता। तो यहां से हमें देखना है कि 15 इसको भी छोड़ना होगा, 19 हाँ इसके अंदर हमारा ये 15 आ सकता है। तो जब इसके अंदर आ सकता है तो आप इसके सामने वाला क्लास जो होगा आपका, इस 19 के अंदर आ रहा है, इसके सामने वाले को आप मानेंगे क्या, मॉडल क्लास। ये आपको क्या दे रखा है, मॉडल क्लास। इसका थोड़ा सा कलर करते हैं चेंज, जैसे कि चीजें क्लियर हो। ये हम क्या मानेंगे, हमारा मॉडल क्लास है। अब जब मॉडल क्लास मिल गया है तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि हम सब कुछ निकाल सकते हैं। कैसे, देखो हमने यहां लिखा क्या, मॉडल क्लास कितना है हमारा, 55 टू 60, 55 टू 60। जब ये है तो यहां से कितना डेटा निकाल सकते हैं, थोड़ा सा हम इसको करते हैं n/2, थोड़ा छोटा करते हैं इसको। हमें निकालना था n/2, इसकी वैल्यू थी 13, 30/2 और आ रहा है 15। तो यहां से आपने निकाला मॉडल, मॉडल क्लास हमारा कितना है, 55 टू 60, 55 टू 60। ये मॉडल क्लास है। यहां से आप सबसे पहले लिखेंगे क्या, लोअर लिमिट कितना है आपका 55। फिर आपको क्या लिखना होता है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या था, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है, लिखने से सही रहेगा, आपको बहुत इजीली याद रहेगा कि आपको निकालना क्या है, n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो देखो L आपको पता लग चुका है, n/2 आपको ये भी पता है कि 15 आ रहा है, CF अब आप देखो CF को कैसे निकालेंगे, बहुत अच्छे से देखना है आपको यहाँ पर। तो CF और F आप देखना है। F कौन सा है आपका, वही जो आपने मॉडल क्लास लिया है। ये क्या है, मॉडल क्लास। इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी जो है ये आपका क्या है, F। ये क्या है आपका, F है। इससे जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी को हम क्या लेंगे, जस्ट पहले वाली को CF, इस CF की फ्रीक्वेंसी को लेंगे। मींस आपने मॉडल क्लास देखा, वहां से आपने फ्रीक्वेंसी को लिया, उससे जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली, CF वाली। तो अब यहां से सब वैल्यू आपको बहुत इजीली मिल चुके हैं, यहां पर हम लिखेंगे। तो देखो मेरा F कितना है, 6 आ रहा है, CF हमने देखा कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। अब हम लगाने वाले H की बात करें तो इसका आप डिवाइड कर देंगे, तो आप सॉरी डिफरेंस निकाल लेंगे। 60 माइनस 55 कितना बच रहा है आपका, 5 बच रहा है। मींस यहां पर आपको साइज भी मिला, सबकी वैल्यू लगा लेंगे, आंसर आपका आ चुका है। तो देखो लोअर लिमिट कितनी थी, लोअर लिमिट आपका 55 है, प्लस n/2, n/2 कितना निकाला आपने 15, माइनस CF कितना है आपका 13 अपॉन F कितना है आपका 6 इंटू H कितना है आपका 5। तो यहां से इसको करेंगे सॉल्व, आंसर आपका मिल चुका है। तो कितना बचा ये आपका 2/6 इंटू 5, 2 बन जा 2 3 जा, और इसको आप और सॉल्व करेंगे तो 55 प्लस कितना 5, इसको कट कर लो तो 3 बन जा 3, 2 बच रहा है 20 हुआ, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 7। तो यहां से कितना आ रहा है 1.6। लास्ट का नंबर अगर मोर देन 5 होता है तो आप एक नंबर बढ़ा देते हैं ये, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 56.67, यहां से आपको क्या मिला, मीडियन। तो ऐसे करने होंगे आपको मीडियन के क्वेश्चन। तो ये है आपका मीडियन का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से देखना है। अब एक क्वेश्चन और हमारा बचता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर फ्रीक्वेंसी हमारी मिसिंग होंगी और हम देखेंगे उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप इसको नोट करिए, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, तो बहुत अच्छे से आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको वही करना है कि इंपॉर्टेंट लगाना है इस पर, तो क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे इसमें इन्होंने क्या कहा, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 50। इस फॉलोइंग डेटा का इन्होंने मीडियन दे रखा है, कितना है 50 है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ P एंड Q, तब आपको P और Q की वैल्यू बताना है। फिर इन्होंने बोला इफ द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज 90, उन्होंने बोला जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है इनका सबका सम कितना है 90।
यहां लिखते हैं, इनका सबका सम कितना है 90 है। तो अब अगर सबका सम 90 है तो जैसे हमने मॉड में किया था वैसा कर सकते हैं, कोई ऐड कर रहे हैं तो 15 और 25 आपको 40 और 2 60 1 70 और 8, तो ये कितना है आपका 78 प्लस p प्लस क्यू। तो यहां से एक आपको फिर p की वैल्यू सॉरी p प्लस क्यू का सम मिलने वाला है। p प्लस क्यू अगर आप निकालते हैं इसको इधर लेके आओगे तो कितना आ रहा है आपका 12। एक रिलेशन आपको मिल चुका है p प्लस क्यू के अंदर। तो आप एक बार चेक कर लें, 10 माइनस 8 आपका 2 आ रहा है, यहाँ बचा 8 माइनस 7 ठीक है, p प्लस क्यू आपको मिल चुका है। आप देखो क्या करने वाले हैं, वही एक कॉन्सेप्ट कि आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हमने लिखा CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो देखो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जो डेटा होता है उसके सामने हम लिख देते हैं p, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, प्रीवियस नंबर को हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, ये ऐड करने के बाद तो ये कितना हुआ आपका 15 प्लस p। 15 में अगर हम फिर अगेन इसको ऐड करते हैं तो कितना हुआ हमारा 40 प्लस p। अरे भाई 15 प्लस 25 कर दो, कितना आ रहा है आपका 40। फिर आपने क्या किया, इसमें इसको ऐड किया तो कितना हुआ आपका 60 प्लस p। अब फिर आप इसमें q को ऐड कर रहे हो तो कितना मिल रहा है आपको 60 प्लस p प्लस q। फिर आपने इसमें क्या किया, इसको ऐड किया, आपको कितना मिला 68 प्लस p प्लस q। फिर आपने इसमें इसको ऐड किया और आपको रिजल्ट मिला कितना 78 p प्लस q। अब यहां पर ये प्रॉब्लम है कि आप क्या करेंगे, देखो इन्होंने दे रखा है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम n/2 की वैल्यू। देखो कैसे, n मींस n की वैल्यू कितनी दे रखी थी इन्होंने 90/2, हमने यहां से निकाला 45। अब यहां पर आप परफेक्टली 45 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं देख पाओगे बिकॉज यहां पर वेरिएबल है। आप कह सकते हो यहां पर, बट यहां पर भी तो हो सकता है p की वैल्यू अगर 10 आ जाती है तो 50 हो रहा है, 50 हो रहा है ना, तो 50 के एंटर आ रहा है ये, तब तो हम इसके सामने वाले को इंटरवल ले लें, बट हमें नहीं पता। तो अब यहां से कंफ्यूजन क्या है कि अब कंफ्यूजन को दूर कौन कर रहा है आपका, इन्होंने कहा था मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 50 है, तो आप देख रहे हैं 50 to 60, इसको आप ले लेंगे, क्या है 50 to 60, ये आपका मॉडल क्लास हो गया। इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी को आप बोलेंगे कि ये हमारा क्या है f है, कलर चेंज करते हैं जिससे क्लियर दिखाई दे, इसको हम क्या मान लेंगे कि ये हमारा क्या है f है, इससे जस्ट पहले वाली को आप मानेंगे क्या है ये CF है। तो अब देखेंगे हमें सब कुछ मिल चुका है, बहुत इजीली निकाल देंगे यहाँ पर। तो यहां से हमें मिला मॉडल क्लास, मॉडल क्लास मिला आपको कितना 50 to 60, और जब ये मिला है तो आप बहुत सभी डेटा को निकाल सकते हो। लोअर लिमिट आपका कितना है 50, और आप इसमें हाइट निकाल सकते हो, दोनों का डिफरेंस करोगे कितना आ रहा है आपका 10, और आपने देखा कि और क्या निकाल सकते हैं आप, इसका f कितना है हमारा 20, फिर आप इसका CF निकाल सकते हो, CF कितना है आपका 40 प्लस p, और यहां पर आपको मीडियन दे रखा है कितना है 50। तो इतना डेटा था जो गिवन था, जो हम बहुत इजीली निकाल सकते थे। हम अब लगाने वाले हैं अपने फॉर्मूले के अंदर। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f इंटू h। फॉर्मूला आपको याद करना ही होगा। तो यहां से आपने देखा लोअर लिमिट कितना है आपका 50 प्लस मीडियन भी दे रखा है आपको 50, n/2 45 है, CF आपने निकाला है कितना 40 प्लस p, 40 प्लस p। फिर आपने देखा कि f कितना है आपका 20 है, इंटू h कितना है आपका 10 है, 10 है, ठीक है। देखो 50 से 50 कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। आपने देखा कि ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहां पर अब देखें तो इसको इधर लेके आओगे तभी आप कट कर देते 50 माइनस 50 0, इस 2 को इधर लेके आओगे तो ये कितना आया, ये यहां से आपने देखा तो 45 माइनस 40 माइनस प्लस माइनस p, और फिर यहां से आपका कितना आ रहा है 0 0। अगर इस माइनस p को उधर ले आए तो ये कितना होने वाला है प्लस का p, और यहां पर आपका कितना बचने वाला है 5। यहां से आपको मिला कितना p की वैल्यू 5 है। अगर p की वैल्यू 5 है तो क्या मैं इस p की वैल्यू को यहां पर पुट कर सकता हूं, इसको मैंने इक्वेशन 1 ऐड कर लिया। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, पुट द वैल्यू ऑफ p, पुट p इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं। तो इक्वेशन 1 क्या थी मेरी, इसको इधर ही लिख रहे हैं 1 p प्लस q, p प्लस q, p प्लस q इक्वल्स टू 12। p की वैल्यू आपने निकाली है 5 प्लस q इक्वल्स टू 12, और यहां से आपको q मिला 12 माइनस 5 7। तो ऐसे आपको निकालना था यहां से p और q की वैल्यू को, आप यहां से दोनों वैल्यू निकाल चुके हैं। ऐसे करना है आपको इस क्वेश्चन को।
इसी के साथ जितने भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे यहाँ पर कर लिए गए हैं। बहुत इजी चैप्टर है, बस आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर अच्छे से करनी है। तो अगर आपने इतना बहुत अच्छे से पढ़ लिया, विद कॉन्सेप्ट आप अच्छे से कर लेते हो, तो आप ये मान लो कि इसमें आने वाला लॉन्ग क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर पाओगे और इसका आने वाला क्वेश्चन आपका इस लेक्चर से बाहर जाने वाला नहीं है। बस आपकी कैलकुलेशन जो आपके डिजिट्स हैं वो चेंज हो सकती हैं, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।